ब्रेकफास्ट खाना आपके लिए लेके आई हूँ फ्राइड राइस की रेसिपी। तो चलिए चलते हैं इंग्रेडिएंट की तरफ। हरी प्याज ली है, गाजर ली है, चिकन ली है बॉयल, मटर लिए हैं और ये बंद गोभी है, ये शिमला मिर्च और हमने इसमें 2 अंडे डाले हैं और ये है लहसुन चॉप। चलते हैं कुकिंग की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम देगची में डाल देंगे तेल। तो ये मैंने आधा कप तेल लिया है और आधा कप तेल मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको थोड़ा गर्म होने देंगे और गरम जब ये हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से तो फिर हम इसमें डाल देंगे लहसुन। तो ये लहसुन के 2-3 जवे थे जिसको मैंने जो है चॉप कर लिया है बारीक। तो ये मैं इसमें डाल दूंगी। डालते साथ ही इसको सौते करेंगे अच्छी तरीके से। जब ये अच्छी तरीके से सौते हो जाएंगे, सौते का मतलब है कि ये अच्छी तरीके से जब जो है इस पे गोल्डन ब्राउन सा कलर आने लगेगा तो फिर हम इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। देखिए लहसुन अच्छी तरीके से सौते हो रहा है। लहसुन ने अपना कलर बदलना शुरू कर दिया है। अब ये गोल्डन होने की तरफ आ रहा है, मतलब कि फ्राई हो रहा है लहसुन अच्छी तरीके से। तो जब ये गोल्डन हो जाएगा लहसुन तो हम इसमें डालेंगे बॉयल की हुई चिकन। ये मैंने श्रेड कर ली थी, मतलब रेशा कर ली थी और ये मैंने तकरीबन 1 पाव चिकन ली है। आप इसको उबाल लें और इसको क्या कहते हैं उबाल के रेशा कर लें। आप चाहें तो कच्ची चिकन भी डाल सकते हैं, इसमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन ये रेस्टोरेंट स्टाइल फ्राइड राइस है तो इसमें ऐसे ही होता है। आप साथ ही इसमें मटर भी डाल देंगे। ये देखिए कितनी आसानी से और कितनी जल्दी जल्दी बनता जा रहा। इसमें हम थोड़ी सी यखनी डालेंगे। आप चाहें तो पानी भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास यखनी नहीं है तो। ठीक है जी, चम्मच चलाते रहेंगे, ऐसा ना हो कि आपकी चिकन जो है वो नीचे से लगना शुरू हो जाए। तो चम्मच मुसलसल चलाते रहेंगे। साथ ही इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक ताकि चिकन और मटर के अंदर भी नमक जो है वो जज्ब हो जाए। उसके बाद जी हम इसमें डालेंगे गाजर। तो गाजर मैंने 3 गाजरें हैं, ये मैंने अच्छी तरीके से इनको चॉप कर लिया है बारीक और हमने इनको इसमें डाल दिया है। अब हम गाजर, मटर और चिकन को अच्छी तरीके से गलाएंगे। मतलब चिकन तो गली हुई है, गाजर मटर को अच्छी तरीके से गलाएंगे। तो हम इसको रख देंगे ढक के। तो जी देखिए गाजर और मटर हमारे गल चुके हैं अच्छी तरीके से। अब हम इसमें डालेंगे इसमें पानी बहुत ज़्यादा छोड़ दिया है गाजरों ने, तो पहले इसका पानी खुश्क करेंगे, उसके बाद इसमें कोई चीज़ डालेंगे। जी तो पानी खुश्क हो रहा है। अब इसमें हम डालेंगे शिमला मिर्च। ये मेरे पास 3 अदद शिमला मिर्च थी जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, वो हमने इसमें डाली। अब हम इसको अच्छी तरीके से हिलाएंगे। देखिए जो कितनी कलरफुल सब्जी लग रही है। जैसे जैसे ये बनती जाएगी और भी कलरफुल होती जाएगी। अब हम इसमें डालेंगे सफ़ेद मिर्च। देखिए ये हमने डाली सफ़ेद मिर्च। आप अपने हिसाब से डालिएगा क्योंकि फ्राइड राइस है तो इसमें अपने जायके के हिसाब से ही डाला जाता है। इसमें नाप नहीं होता कि इतना डालें इतना डालें। सारी चीज़ें मैं अपने हिसाब से ही डालती हूँ। देखिए जी इसमें हमने सफ़ेद मिर्च डाली, काली मिर्च डाली और नमक तो हम पहले डाल ही चुके हैं इसमें। तो ये सारी चीज़ें डाल के हम इसको हिलाएंगे। आँच थोड़ी तेज़ ही रखेंगे। अब हम इसमें डालेंगे वर्सेस्टरशायर सॉस। ये भी आप अपने हिसाब से डालिए, आपके जितना आपको जायके में पसंद है आप उतना डालिए। और नमक हमेशा कम रखिएगा क्योंकि सॉसेस में नमक ज़्यादा होता है, तो नमक हम हमेशा कम रखते हैं। ठीक है जी, अब हम इसमें डालेंगे सोया सॉस। ये भी आप अपने हिसाब से डालिए। देखिए जी मैंने 2 चम्मच डाला है, आप अपने हिसाब से डालिए।
और अब हम इसमें डालेंगे चिली सॉस। आप चाहें तो ये चीज़ स्किप भी कर सकते हैं, चिली सॉस, क्योंकि इसके बगैर भी बहुत अच्छा लगता है फ्राइड राइस। ठीक है जी। अब हम इसमें डालेंगे सिरका। सिरका सबसे मेन इंग्रेडिएंट है फ्राइड राइस का। अगर आप कुछ भी नहीं डालें तो सिर्फ सिरके से ही बहुत बेहतरीन फ्राइड राइस बनते हैं। तो ये डालने के बाद अब हम इसको अच्छी तरीके से हिलाएंगे। और इसमें मुझे थोड़ी काली मिर्च कम लग रही थी, मैंने इसमें और काली मिर्च डाली है और नमक। ठीक है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए। इसमें चीनी डालिए, मैंने 1 चम्मच अब चीनी डाली है इसमें, 1 चम्मच चीनी। और अब हम इस मसाले को चेक कर लेते हैं कैसा है। तो जी अब हम इसमें डालेंगे बंद गोभी। बंद गोभी डालेंगे और बंद गोभी डालते साथ ही हम आँच कर देंगे अपनी तेज, और तेज आँच पे हम इसको पकाएंगे ताकि बंद गोभी हमारा पानी ना छोड़े और जो है अच्छी तरीके से पक भी जाए। आप देख सकते हैं कितनी कलरफुल सब्जी है, जबरदस्त लग रही है बहुत देखने में, और खाने में तो कितनी मजेदार है। अब हम इसमें डालेंगे हरी प्याज। देखिए जी, हरी प्याज को हमेशा एंड में डालिए ताकि हरी प्याज जो है वो पानी ना छोड़ दे और गल के बिल्कुल हलवा ना हो जाए। तो बस अब हम हरी प्याज डाल के देखिए हरी प्याज मैंने डाल दी है, और अब मैं थोड़ी हरी प्याज बचाऊंगी चावलों पे डालने के लिए भी। देखिए जी हमारा कितना मज़ेदार सा हो गया। मैंने चावलों पे मसाला डाल चुकी हूँ क्योंकि मैं चावल पहले से उबले हुए थे। अगर आपके 1 दिन पुराने चावल हो तो आप उसमें भी ये सब्ज़ी बना के डाल सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि फ्राइड राइस हमेशा लेफ्ट ओवर राइस का ही बनता है। और अब जो हमने बची हुई हरी प्याज डाली थी, बचाई थी अपने पास थोड़ी सी हरी प्याज, वो हम इसके ऊपर डालेंगे अब। अब हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा तेल लेना है और हमने जो 2 अंडे फेंटे थे, मतलब के जो अंडे थे हमारे पास, ये देखिए अंडों में हम काली मिर्चें डालेंगे, थोड़ी सी नमक डालेंगे थोड़ा सा, और अब हम इसको करेंगे विस्क। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे इसको। जब ये बहुत अच्छी तरीके से फिट जाएंगे अंडे, तो हम इन अंडों के साथ ये करेंगे कि हम इनको करेंगे फ्राई। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे अंडे, और अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता बहुत चम्मच चलाते हैं, बहुत आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाना है ताकि अंडे बिल्कुल हलवा ना हो जाए और अंडों के थोड़े थोड़े पीसेस नजर भी आए। तो देखिए जी अंडे हो चुके हैं हमारे फ्राई। बहुत अच्छी तरीके से इनको फ्राई करना है कि कहीं ये कच्चे ना रह जाए और आपको लगे कि ये पक चुके हैं लेकिन ये कच्चे हैं अभी। इनको अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे।
और अब इनको इन चावलों के ऊपर डालेंगे हम लोग, ठीक है। ये देखिए कितने प्यारे से फ्राइड राइस हो गए हैं और ये जायके में बहुत मज़ेदार है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए इनको और मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए प्लीज़, और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में, ठीक है जी। तो आज की रेसिपी हमारी हुई यहाँ पे ख़त्म, और ये चावल ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़ेदार बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। चलिए जी, देखिए जी हमारे फ्राइड राइस हो गए हैं बहुत ही अच्छे से तैयार और बहुत मज़े के लग रहे हैं। आप भी ट्राई कीजिए, शेयर कीजिए मेरी रेसिपी को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक भी कीजिए मेरी रेसिपी को। तो मिलती हूँ मैं नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।